रिकॉर्डिंग निकाल कर आप देखें तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इस इलाके में विक्टर को किसी गांव में घुसने नहीं देंगे, लोगों को हम लोग रास्ते पे रोक देंगे, कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसका आवाज दबा दिया जाएगा, उसको बूथ में जाने नहीं देंगे। ये सारी बातें एक एमएलए साहब कहते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, आप लोगों से मेरा सवाल है कि एमएलए बनाने वाले आप लोग हैं, वोट देकर इज्जत बख्शने वाले आप लोग हैं, और जब आपसे मिली हुई इज्जत ओहदे पर बैठकर कोई आपके खिलाफ आपका रास्ता रोकने की बात करता हो, आपको गांव से निकलने नहीं देगा, आपको वोट देने नहीं देगा, आपको बूथ में जाने नहीं देगा, तो ऐसे शख्स के खिलाफ आप खामोश रहिएगा, न कांग्रेस का हाथ मजबूत करके आप कांग्रेस के साथ खड़े होकर, उसके खिलाफ खड़े होकर, उनको अपने बात पर जो बात उन्होंने कही है उस बात का जवाब वोट के जरिए आप लोग देकर साबित कीजिएगा। ये हमारी लड़ाई है, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर हम लोगों ने छूट दे दी तो नतीजा ये होगा कि हमारे इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल पर सवाल खड़ा हो जाएगा। आज तृणमूल के जो लोग नेता बनकर आपके गांव में आते हैं, हमारे सामने काफी बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों को देखकर मुझे याद आया कि जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे बच्चियां हैं, इन्हीं बच्चों के लिए सरकार का एक स्कीम है कि बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जाता है। उन बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म आया था, उसका यूनिफॉर्म चोरी करके खाने वाला कोई और नहीं है, तृणमूल था। 52 लाख रुपए का यूनिफॉर्म चोरी करके ये लोग खा लिया और हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिला। हमारे बच्चों के लिए जो स्कूल में किताब आता है, उन किताबों को ट्रैक्टर में लोड करके लाखों रुपए का किताब यहां से बेच दिया गया। हमारे बच्चों के हाथ में किताब नहीं पहुंचा और हमारे बच्चों का किताब छीनकर वो लोग पैसा कमाने में लग गए। आज ऐसे लोगों फिर आपके पास आ रहे हैं, तो आप उन लोगों से आपको होशियार होना होगा। आज अगर आपके गांव के सड़क के नाम पर पैसा उठा लिया गया है, सड़क नहीं बनी है, आपका मिट्टी चोरी कर लिया गया, आपका ईदगाह चोरी कर लिया गया, आपका शमशान घाट का मिट्टी चोरी हो गया, आपका इंदिरा आवास चोरी कर लिया गया, आपका जॉब कार्ड का पैसा चोरी कर लिया गया। आज आपके बच्चे जो पढ़ लिख कर काबिल हैं, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी अपने काबिलियत से, उनके साथ मोल भाव किया गया कि तुम्हारा नौकरी कर दिया जाएगा, 10 लाख रुपया लगेगा, तुमको 15 लाख रुपया लगेगा। आज नौकरी बेची जा रही है, नौकरी खरीदना पड़ रहा है। गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा लिखाने की हैसियत नहीं है, मुश्किल से 2 वक्त का खाना खाकर किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ाता है। आज उसको 10 लाख रुपया मांगा जाता है, वो अपने बच्चे को कहां से पढ़ाएगा? ये हालात पैदा कर दिया गया। इसलिए ऐसे चोरों के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि जो हमारे मुस्तकबिल को खराब कर रहा है, हमारे बच्चों के आने वाले कल को खराब कर रहा है, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसलिए हम लोगों ने ये नारा दिया है कि दुर्नीति मुक्त पंचायत बनाने, दलाल मुक्त समाज बनाने का, संतरास हम लोग कहते हैं ना, संतरास चोलचे चारदी के बंगला में, ये जो दहशत का माहौल बना दिया है, दहशत मुक्त समाज बनाने का, ताकि आप हम सब अपने घर में 2 वक्त का खाना खाकर इज्जत के साथ रह सकें और चैन की नींद सो सकें। ये हमारा हक है, और जो हमारा ये हक छीन रहा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, क्योंकि आप लोग